अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल कुक एंड फन विद आयशाज़ किचन। तो फ्रेंड्स, मैं बना रही हूँ यहाँ पे सहरी गरम गरम पराठे। उसके साथ आज यहाँ पे मैं बना रही हूँ खजला, और सालन में मैंने बनाया है स्टू, और यहाँ पे बच्चों के लिए अंडे भी फ्राई किए हैं। तो सहरी तैयार होकर टेबल पे लग गई है। अब हम सब ने मिलकर सहरी की, बहुत मज़ा आया। उसके बाद फिर वही रूटीन के काम। अगर मैं चाहती हूँ कि मुझे सारा दिन किचन साफ़ सुथरा मिले और मुझे दिन का आधा टाइम जो है ना वो किचन में ना गुजारना पड़े, तो उसके लिए सहरी के बर्तन मैं सहरी में ही धोकर रख देती हूँ। तो यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ। तो बर्तन धोने के बाद, किचन की सफाई करने के बाद जो है ना, मेरा एक मिशन था जो मुझे आज करना था। तो इसलिए मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी बर्तन धोए मैंने। उसके बाद जो है मैंने 2 दिन से जो है चूल्हे की भी सही से सफाई नहीं की थी। तो यहाँ पे मैंने फ्लेम को सही से स्कॉच ब्राइट से जूने से साफ़ किया, फिर साफ़ कपड़े से साफ़ करके इसको जो है ना बिल्कुल मुझे चमचमाता वो बनाना था, क्योंकि ऑयल का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है रमज़ान के दिनों में, तो ये जल्दी गंदा हो जाता है। और मैं 2 दिन से मैंने सफाई मतलब इस तरह नहीं की कि बहुत ज़्यादा मैंने डीप सफाई नहीं की, बहुत ज़्यादा जो है ना स्कॉच ब्राइट का साबुन का मैंने यूज़ नहीं किया। तो आज जो है ना 2 दिन बाद मुझे इसकी खूब सफाई करनी है, ताकि इस पर जो है ना चिकनाई की तह ना जम जाए। और कुकिंग के दौरान आप जितनी ही कोशिश कर लें कि चूल्हा गंदा ना हो, उस पे कुछ गिरे नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, या तो ऑयल की छींट आ जाती है, या दूध बॉयल हो रहा हो तो वो लाजमी गिर जाता है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि चूल्हा जो है ना गंदा हो जाता है। तो सफाई तो करनी है, चाहे आप 1 दिन बाद करें या 2 दिन बाद करें। 10 दिन बाद करेंगे तो ज़्यादा मेहनत लगेगी, तो मैं यहाँ पे 2 दिन बाद ही सफाई कर रही हूँ, ताकि 10 दिन बाद वाली मेहनत ना लगे। अच्छा, पीछे जो ये मैंने कवर किया है ना, ये मेरा फ्रायर है। काफ़ी डीप फ्रायर है। इसके अंदर आप फ्राइज़ फ्राई कर सकते हैं, चिकन वगैरह जो भी आपको, जैसे कभी दावत वगैरह में ऑयल सामने रखा होता है, आपको और भी कुकिंग करनी होती है, और उसमें आपने कढ़ाई में भी ऑयल भर के रखा होता है, तो वो डेंजरस होता है ना। तो ये फ्रायर इस हिसाब से काफ़ी सेफ है। मतलब वो उसकी एक जगह फिक्स है, आपने उसके अंदर ऑयल भरा, नीचे से उसको फ्लेम ऑन करने की जगह है, और जो है ना इसमें इजीली फ्राई हो जाती हैं काफ़ी सारी चीज़ें। तो माशाल्लाह से फ्लेम को तो मैंने चमचमाता हुआ कर दिया है। अब जो है काउंटर की बारी है। नीचे नीचे की थोड़ी सी दीवारें मैं ऐसे हल्का सा हाथ मार देती हूँ उन पे, क्योंकि जो है ना ऑयल वगैरह की या बेसन की चीटें पता नहीं कैसे चली जाती हैं। हालांकि आप इतने एहतियात से कर रहे होते हैं। ऑयल की चीज़ें तो चलो चली ही जाती हैं, लेकिन बेसन की चीज़ें मुझे आज नजर आई। मैंने कहा है, मैंने तो इतनी ज़ोर से बेसन को फेंटा भी नहीं कि चीटें उसकी वहाँ चली गई। खैर, मैंने हल्का हल्का हाथ मार के दीवारों को हल्का हल्का सा साफ़ कर लिया है। अभी फ़िलहाल टेम्प्रेरी, इससे पहले किचन की भी एक डीप क्लीनिंग करनी है, उसके लिए भी बड़ी मेहनत लगती है। तो मैं कोशिश करूँगी कि उसका व्लॉग बनाऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह किचन साफ़ हो गए हैं, और क्या ही बात हो, ये सारा दिन ऐसे ही चमचमाता हुआ साफ़ सुथरा रहे। लेकिन कोई बात नहीं, फैलाना भी मुझे है, समेटना भी मुझे है, तो करना है भाई। तो यहाँ पे उसके बाद किचन साफ़ करने के बाद मैंने आपसे कहा था ना कि मेरे पास मिशन है, तो मुझे बनाने थे आज आलू के समोसे। तो यहाँ पे मैं उसका मटेरियल बना रही हूँ। अभी सुबह के वक्त गैस है, 9 बजे गैस चली जाएगी, तो उससे पहले पहले मुझे ये काम करना है। मटेरियल बना के मैं रख दूँगी। उसके बाद मैं दोपहर में जब भी मुझे टाइम मिलेगा, मुझे फुर्सत होगी, मैं जो हूँ ना इसके समोसे बना के रख दूँगी। तो रमज़ान के लिए, जैसे कि आपने देखा था मेरे व्लॉग्स में, मैंने बॉक्स पैटीज़ बनाए थे, मैंने रोल बनाए, मैंने कीमे के समोसे बनाए। तो मैंने कहा चलो आज आलू के समोसे भी ट्राई कर लेते हैं। तो समोसे का मटेरियल तैयार हो गया था। उसके बाद जो यहाँ पे थोड़ा बहुत और फैलावा किया था मैंने, वो मैंने वापस समेटा, वापस से सारे बर्तन धोए। अभी टाइम हो रहा था सुबह के 7:30 बज रहे थे। सूरज तुलू हो रहा था, काफ़ी ज़्यादा रोशनी हो गई थी, और आशिर भी सहरी से ही मेरे साथ जाग रहा था। तो मैं आशिर से कह रही थी सो जाओ, वरना रोज़ा जल्दी लगने लगेगा, लेकिन वो, उनका तो कोई सोने का मूड ही नहीं था आशिर का। जो मैंने कल कपड़े धो के डाले थे वो सूख गए थे। तो वो जो है ना, आशिर कह रहा था मैं अपने कपड़े फ़ोल्ड कर लेता हूँ। मैंने कहा चलो ये भी अच्छी बात है, अपने कपड़े फ़ोल्ड करके रख लेना। चलो लाओ, मैं ना तुम्हारी जो है एक क्लिप बना लेती हूँ, ये मैं अपने व्लॉग में डालूँगी, मैंने उससे कह दिया। तो यहाँ पे ये आशिर ने अपना एक्शन दिखाना शुरू कर दिया। तो मुझे जो है ना हँसी भी आ रही थी, शर्म भी आ रही थी आशिर को। खैर, फिर कपड़े तय करते करते इनको याद आया, मम्मा एक हैक से जो है ना हम लोग शर्ट तय करते थे, वो उनको याद आ गया। फिर उन्होंने मोबाइल से एक हैक निकाला, एक दूसरा हैक निकाला, उससे जो है ना शर्ट तय करते हैं। फिर वो शर्ट तय की है उसने, आशिर ने, तो सही तय नहीं हुई। फिर मैंने वो वाला हैक ट्राई किया, मैंने कहा चलो मैं करती हूँ। तो यहाँ पे मैं उस ट्रिक से शर्ट तय कर रही थी। ट्रिक बड़ी अच्छी थी, और शर्ट जब तय हुई ना, तो वाकई में बड़ी ही ज़बरदस्त लग रही थी। मतलब इतनी अच्छी तय हुई थी कि आप जब अपने कबर्ड में कपड़े सेट करके रखेंगे ना, तो बड़ी अच्छी तरह से उसको सेट कर सकेंगे। जो आपके कपड़े इधर उधर खिल फुल के जो है ना गिरेंगे नहीं।
तो शर्ट बड़ी अच्छी तय हुई थी, लेकिन टाइम इसमें बहुत लगा था। जितनी मतलब 5 मिनट में अगर ये शर्ट तय हुई थी ना, तो 5 मिनट में आप 5 नॉर्मल तरीके से शर्टें तय कर लेंगे। तो इस हैक के लिए हमारे पास टाइम नहीं है। हम पाकिस्तानी लोग हैं, हम जो है ना नॉर्मल तरीके से ही तय करना पसंद करेंगे। लेकिन फिर भी मैं कहूँगी शर्ट वाकई में बहुत अच्छी तय हुई थी, बिल्कुल जो है ना पैक हो गई थी। तो ये ट्रिक मुझे काफ़ी अच्छी लगी। ट्रिक अच्छी है, यूज़फुल है, लेकिन बार बार हम प्रैक्टिस करते रहेंगे ना तो हमारा हाथ इसमें तेज़ हो जाएगा। तो हम पाकिस्तानी लोग भी इस तरह से तय कर सकते हैं लाइक अ प्रो। अब दोपहर का टाइम था, आशिर तुबा ट्यूशन गए हुए हैं और यहाँ पे ये वाला जो टाइम होता है ना, जब आशिर तुबा ट्यूशन गए हुए होते हैं तो ये वाला टाइम होता है मेरा इन दोनों के साथ खेलने का। तो तकरीबन 1 घंटा मैं इन लोगों के साथ खेलती हूँ, इनके टॉयज़ के साथ, कभी किसी टॉय के साथ, कभी किसी टॉयज़ के साथ। तो आज जो है ना अभी इनके पास ये एक नया टॉय है बिल्डिंग ब्लॉक्स वाला, तो मैं इनके साथ खेल रही हूँ। बेबी देखो पापा को जल्दी। ये अलमीर के टॉयज कौन लेकर आया? ये वाले अलमीर न्यू टॉय कौन लेकर आया आपका? हाँ वो या फिर बाबा लेकर आए टॉय? हाँ मम्मा लाई हैं, बाबा लाए हैं। अलमीर आपके टॉयज कौन लेकर आया? ये वाले ये किसका टॉय है? नहीं ये तो मम्मा का टॉय है, दे दो मेरा टॉय। अलमीर ये चला के दिखाओ, स्पिनर चलाओ, कैसे चलाते हैं? ओह ऐसे भी चलाते हैं? हाँ। वाह वाह दिखाओ। वाह कौन लाया ये? पापा। बाबा के साथ लाया अलमीर? हाँ। मम्मा के लिए लाए हो? हाँ। मम्मा का टॉय है ये? अलमीर का टॉय है? हाँ। ओह बेबी क्या करने? फिर शाम का टाइम हो गया, यानी कि इफ्तारी बनाने का टाइम। तो यहाँ पर मैंने इफ्तारी बनाना शुरू कर दी थी। आज जो है मैं इफ्तार में वाइट छोलों की चाट बना रही हूँ, उसके साथ ये गोल वाले आलू के पकोड़े तो मस्ट हैं। ये हमारे घर में सभी जो है ना बहुत शौक़ से खाते हैं। और यहाँ पे मैंने इमली वाली मिर्चें बना रही हूँ। मिर्चों में मैंने मिर्चों के अंदर जो है ना मैंने तमाम पेस्ट भर के रख दिया था। सबसे पहले पकोड़े फ्राई करेंगे। इफ्तार बना रहे हो और उसमें पकोड़े ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। और ऐसा हो जाए ना तो इफ्तार करने में मज़ा नहीं आता। तो पकोड़े तो मस्ट हैं। तो पकोड़े फ्राई करने के बाद यहाँ पे मैंने समोसे फ्राई किए। जो मैंने आलू के समोसों का मटेरियल बनाया था उसके मैंने समोसे बना लिए थे, वो यहाँ पे मैंने वो फ्राई कर लिए समोसे। ये आलू के समोसे हैं, देखें कितने यम्मी लग रहे हैं ना, और घर के बने हुए हैं, कितने अच्छे हेल्दी होंगे, आप लोग खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बाद जो मैंने चिकन चीज़ी बॉक्स पॉकेट्स बना के रखी थी वो फ्राई कर ली मैंने। अब मैंने सोचा चलो जब तक ये फ्राई हो रही हैं, क्योंकि ये थोड़ा फ्रीज़ हुई हुई थी, फ्रीज़र से मैंने निकाली थी, मैंने इन्हें माइक्रोवेव नहीं किया था। तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा बच्चों को बाहर जाके लेती हूँ। तो बच्चे यहाँ पे बाहर खेल रहे हैं, तो वो अपनी फ्रेंड्स के साथ यहाँ पे खेल रही हैं, ट्विस्टर गेम खेल रही हैं ये लोग शायद। और जो है ना बच्चे यहाँ पे साइकिल चला रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, कुछ वैसे ही खेल रहे हैं। फिर मैंने मिर्चों के पकोड़े फ्राई किए, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन अपने घर में सिर्फ मैं ही खाती हूँ, बच्चे और तहा नहीं खाते हैं। मैंने ज़्यादा इसलिए फ्राई किए थे क्योंकि मुझे 1-2 घरों में इफ्तारी भी भिजवानी थी, तो मैंने उस हिसाब से ये ज़्यादा फ्राई कर लिए थे। और इफ्तार में जो है ना फ्रूट चाट होना जो मस्ट है, क्योंकि ये जो है आपके एनर्जी लेवल को जो है ना बूस्ट करती है, तो ये होना आपके लिए मस्ट है। इसके अलावा यहाँ पे मैंने पापड़ फ्राई किए। अब सब चीज़ें फ्राई हो गई थी और आज जो है ना मैं कुछ ज़्यादा ही स्पीड में काम कर रही थी। मैं चाह रही थी कि इफ्तार के बनने के साथ साथ जो है ना काउंटर वगैरह मैं सब क्लीन कर लूँ, तो यहाँ पर मैंने कर लिया था। और अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आज फिर अल्लाह ताला ने हमारी टेबल जो है ना लवाजमा से भर दी थी। और मुझे पूरा यकीन है कि आप सबके दस्तरखान भी इसी तरह लवाजमा से भरे हुए होंगे, क्योंकि बेशक रोज़ी रिज़्क़ की तकसीम मेरे अल्लाह के हाथ में है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी का दस्तरखान खाली हो। तो सब ने खूब ज़ौक़ शौक़ से इफ्तारी खाई। उसके बाद जो है मैंने बर्तन धो लिए थे। अब यहाँ पे मैं जो है ना आराम से बैठ के अपनी चाय इंजॉय करने वाली हूँ। आप लोगों को मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा? अगर थोड़ा भी अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। अल्लाह हाफ़िज़।